हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि हमारा बेस्ड है एरर डिटेक्शन पे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं और जिन इन क्वेश्चंस में जो रूल अप्लाई हुआ है उन रूल्स को भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आज टोटल हमारे पास क्वेश्चन से टोटल 10 सवाल है। ठीक है, 10 से 20 सवाल टोटल है। हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। समझ पाए ना। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। समझ पाए। अब आप ध्यान दो कि जैसे आपको पता होगा यहाँ पर जो तुम्हारा ईच है ये बोलो क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है बोलो, ये तुम्हारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कि नहीं है। और ईच के अब आपको पता होगा कि जैसे जो ईच हो गया, आइदर हो गया और जो नाइदर हो गया, ईच आइदर नाइदर, ये तीनों के तीनों तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो अगर इनके बाद ऑफ आ रहा है तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो तुम्हारा आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और जो वर्ब आएगा वो बोलो क्या आएगा, सिंगुलर आ जाएगा। समझ पाए। इसीलिए यहाँ पर जो है आप देखोगे ईच तुम्हारा सिंगुलर है, सो इसके लिए वर्ब आएगा सिंगुलर। तो जो हैव लिखा हुआ है इसके प्लेस पे जो है हैज़ लगाना पड़ेगा। समझ पाए ना। तो बन जाएगा कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर बी में बोलो क्या है, मिस्टेक है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात आपको और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो देयर लिखा हुआ है ये भी गलत है। ठीक है, कहीं कहीं इसको सही मानते हैं बट यहाँ पर देयर तुम्हारा गलत है, क्योंकि जब तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब तुम्हारा सिंगुलर आ रहा है तो जो तुम्हारा प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन भी तुम्हारा सिंगुलर होगा। तो देयर के प्लेस पे हमें हिज और हर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, अगर कहीं पर आ नंबर ऑफ आता है, आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन तुम्हारा होगा प्लूरल और तुम्हारा जो वर्ब आएगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन अगर कहीं पर जो है द नंबर ऑफ आ रहा है, द नंबर ऑफ के बाद नाउन तुम्हारा आएगा प्लूरल, बट जो तुम्हारा वर्ब आएगा वो बोलो क्या आएगा, सिंगुलर आ जाएगा। समझ पाए ना। इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर द नंबर ऑफ आया हुआ है, द नंबर ऑफ के बाद नाउन तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल है कि नहीं है। तो जो आर होगा इसके प्लेस पे हमें क्या लगाना पड़ेगा बोलो, इज लगाना पड़ेगा। ये सेंटेंस तुम्हारा तब सही होता जब यहाँ पर ए हम लगाते। अगर आ नंबर ऑफ होता तो यहाँ पर आर तुम्हारा बोलो क्या होता, ठीक होता। ठीक है ना। चलो, तो इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर बी में बोलो क्या है, मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ बुक्स इज मिसिंग फ्रॉम द शेल्फ। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये पुराने वाले, देखो पहले वाले ही क्वेश्चन पे बेस्ड है। अब यहाँ पर आ नंबर ऑफ आया हुआ है और अभी मैंने बोला है कि अगर कहीं पर आ नंबर ऑफ आ रहा है तो आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो तुम्हारा नाउन होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा, है कि नहीं है। और आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा वो तुम्हारा बोलो क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर आप देखोगे इसके प्लेस पे बोलो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, क्योंकि आ नंबर ऑफ अगर स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब तुम्हारा बोलो क्या आएगा, प्लूरल आ जाएगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि आइदर रिया और हर फ्रेंड्स इज गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। अब देखो यहाँ पर अगर कभी भी दो सेंटेंस आइदर और से जुड़े हुए हो, नाइदर नॉर से जुड़े हुए हो
और से जुड़ा हुआ होगा, या फिर नॉर से जुड़ा होगा, या फिर तुम्हारा नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़ा होगा। ठीक है, अगर कोई तुम्हारा स्टेटमेंट या फिर दो सेंटेंस या फिर दो वर्ड जुड़े होंगे, किससे बोलो, आइदर और से, नाइदर नॉर से, और से, या फिर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो जो वर्ब होगा वो तुम्हारा नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। वर्ब तुम्हारा नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। अब आप यहीं पर देख लो, आइदर और से जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है, रिया को और उनके फ्रेंड्स को। अब जो तुम्हारा वर्ब है इज, इसके सबसे पास बोलो कौन है, फ्रेंड्स है, और जो तुम्हारा फ्रेंड्स है ये तुम्हारा प्लूरल है, इसीलिए हमें इसके प्लेस पे क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। तो बन जाएगा आइदर रिया और हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ देखते हैं। लिखा हुआ है द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स आर कमिंग फॉर द फंक्शन। अब आप देखोगे यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट है, पहला तुम्हारा बोलो क्या है, टीचर है, दूसरा सब्जेक्ट तुम्हारा बोलो क्या है, स्टूडेंट्स है। दोनों तुम्हारा जुड़ा हुआ है किससे बोलो, अलॉन्ग विद से। ठीक है, तो याद करना है, अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, किससे जुड़े होंगे बोलो, अलॉन्ग विद से जुड़ा हुआ होगा, अगर कहीं लेड बाई से जुड़ा हुआ होगा, एस वेल एस से जुड़ा हुआ होगा, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ हो गया, लेड बाई हो गया, एज वेल एज हो गया, बिसाइड्स हो गया, इन सब से जुड़ा हुआ होगा, तो जो तुम्हारा वर्ब होगा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगा। वर्ब तुम्हारा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। अब आप देखो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को जोड़ा गया है, किससे जोड़ा गया है बोलो, अलॉन्ग विथ से जोड़ा गया है, तो वर्ब तुम्हारा आएगा इसके हिसाब से बोलो, पहले वाले के हिसाब से। यहाँ पर तुम्हारा पहला सब्जेक्ट बोलो क्या है, टीचर है, तो इसीलिए जो है टीचर तुम्हारा सिंगुलर है, तो आर के प्लेस पे क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पार्ट नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, लिखा हुआ है कि ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब हमें बताना है कि यहाँ पर जो है किस पार्ट में मिस्टेक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है, तो जो सब्जेक्ट होगा इट विल एग्री। जो तुम्हारा जैसे मान लो कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब आएगा सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब तुम्हारा आएगा प्लूरल। तो अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो सब्जेक्ट को चेंज अगर आप करोगे तो चेंज तुम्हारा किस में होगा, हेल्पिंग वर्ब में होगा, मेन वर्ब में चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने बोल दिया शी इज गोइंग, अब तुम्हें पता है यहाँ पर इस तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग तुम्हारा मेन वर्ब है। अगर मैं इसके प्लेस पे दे लगाता, अगर शी के प्लेस पे मैं दे लगाता हूँ तो इसके प्लेस पे क्या आएगा, आर आएगा, और गोइंग में कोई चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर आप देखोगे डिड तुम्हारा कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वेंट तुम्हारा मेन वर्ब है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा डू होता है, डज होता है, डिड होता है, इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा बोलो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप वेंट के प्लेस पे क्या लगाओगे, गो, बन जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। आपका करेक्ट बनेगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे। अब आप देखो यहाँ पर यस्टरडे बोला गया है, यस्टरडे तुम्हारा दिखा रहा है पास्ट में, समझ पा रहे हो। तो अगर कहीं पर ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पास्ट के टाइम को बता रहा है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में पास्ट के टाइम को बताने वाले किसी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पर जो तुम्हारा टेंस आएगा वो टेंस तुम्हारा बोलो क्या होगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। दैट टेंस विल बी सिंपल पास्ट। तो
तो यहाँ पर जो कंप्लीटेड हैज़ कंप्लीटेड लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे? कंप्लीटेड। ठीक है, तो बन जाएगा शी कंप्लीटेड हर वर्क यस्टरडे। यहाँ पर आपका एरर होगा पार्ट नंबर ए में। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब आप ध्यान दो कि देखो, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर डेफिनिट टाइम है, वेट, अमाउंट, इन सब की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो तुम्हारा बोलो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। अगर कहीं पर टाइम हो गया, वेट हो गया, अमाउंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, इन सब की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा इस्तेमाल होने वाला वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब 10 किलोमीटर्स का मतलब हो गया अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, है कि नहीं है? यहाँ पर हम जो है 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, विच इज़ अ डेफिनिट डिस्टेंस, है कि नहीं है? तो आर के प्लेस पे क्या लगाना पड़ेगा? बोलो इज लगाना पड़ेगा। समझ पाए ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो तुम्हारा मैथमेटिक्स लिखा हुआ है ये तुम्हारा सब्जेक्ट का नाम है और ये तुम्हारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ? जो दुनिया में अकेला होता है। अब मैथमेटिक्स तुम्हारा दुनिया में अपने टाइप का एक अकेला सब्जेक्ट है, इसीलिए जो है इसके साथ वर्ब बोलो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो आर के प्लेस पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? बोलो इज लगाना पड़ेगा। बन जाएगा मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है द न्यूज़ हैव शॉक्ड एवरीवन। द न्यूज़ हैव शॉक्ड एवरीवन। अब आप ध्यान दो कि जो तुम्हारा न्यूज़ होता है, न्यूज़ तुम्हारा एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा वो वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, न्यूज़ में एस लिखने से कंफ्यूज मत हो जाना। न्यूज़ इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए जो हैव आया हुआ है इसके प्लेस पे जो है हमें हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बन जाएगा द न्यूज़ हैज शॉक्ड एवरीवन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। ये क्वेश्चन तुम्हारा इसके पहले कुछ क्वेश्चन हम कराए हैं उसी की तरह है। देखो यहाँ पर नहीं क्वेश्चन हुआ है इस टाइप का, जैसे नहीं मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 1 में कि ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। इसके बाद अगर ऑफ आ रहा है तो नाउन तुम्हारा क्या आएगा? बोलो प्लूरल काउंटेबल आएगा। वर्ब तुम्हारा बोलो क्या आएगा? सिंगुलर आ जाएगा। सेम सिचुएशन है यहाँ पर भी। अब आप देखोगे नाइदर ऑफ से जुड़ा हुआ है, बॉयज़ तुम्हारा प्लूरल है, बट वर्ब तुम्हारा बोलो क्या है? प्लूरल आना चाहिए, बोलो क्या? सिंगुलर। तो हैव के प्लेस पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? बोलो हैज़ लगाना पड़ेगा। तो बन जाएगा नाइदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ फिनिश्ड देयर होमवर्क। और देयर के प्लेस पे हम हिज या हर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है वन ऑफ द गर्ल्स हैव वॉन द प्राइज़। अब आप देखोगे सेम सिचुएशन है, वन ऑफ के बाद नाउन क्या आ गया? प्लूरल आया है, बट वर्ब तुम्हारा बोलो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ के बाद भी जो तुम्हारा नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और वर्ब तुम्हारा बोलो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। दूसरी बात, वन ऑफ के बाद जो एडजेक्टिव होता है वो तुम्हारा सुपरलेटिव लगता है। याद रखना, अगर हम वन ऑफ के बाद जो है एडजेक्टिव के डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिग्री तुम्हारा बोलो क्या होगा? सुपरलेटिव होगा। और जो वन होता है इसका पॉजिटिव फॉर्म बोलो क्या होता है? वंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैव लिखा हुआ है इसके प्लेस पे हमें हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारा लिखा हुआ है कि देयर आर अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा देयर है,
देयर तुम्हारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर तुम्हारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मतलब देयर के बाद जो वर्ब आएगा, ये वर्ब होगा क्या, ये वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर देयर के बाद जो वर्ब आया है उस वर्ब के बाद का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब तुम्हारा सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। अब आप देखोगे यहाँ पर आर के बाद आया है आ बुक, आ बुक तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है, तो आर के प्लेस पे क्या लगाओगे, इज लगा दोगे, तो बन जाएगा कि देयर इज़ आ बुक ऑन द टेबल। करेक्ट तुम्हारा बन जाएगा कि देयर इज़ आ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है द टीम आर विनिंग द मैच। यहाँ पर जो तुम्हारा टीम लिखा हुआ है, टीम तुम्हारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब बोलो क्या आएगा, सिंगुलर आ जाएगा, इसीलिए आर के प्लेस पे क्या लगाओगे, इज, तो बन जाएगा द टीम इज विनिंग द मैच। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है शी कैन सिंग्स वेरी वेल। लिखा हुआ है शी कैन सिंग्स वेरी वेल। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो तुम्हारा कैन है, कैन तुम्हारा बोलो क्या है, मॉडल वर्ब है। कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ये सारे के सारे जो वर्ब होते हैं ये सारे के सारे तुम्हारे मॉडल वर्ब होते हैं। अब मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, समझ पाए। तो यहाँ पर जो सिंग्स लिखा हुआ है इसके प्लेस पे हम लोग सिंग लिखेंगे, करेक्ट बन जाएगा शी कैन सिंग वेरी वेल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि ही यूज्ड टू वेंट देयर डेली। ही यूज्ड टू वेंट देयर डेली। अब जैसे अभी मैंने आपको बोला कि जितने भी तुम्हारे मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो जो तुम्हारा यूज्ड टू है ये भी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। और इसके बाद भी हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे यूज्ड टू तुम्हारा मॉडल वर्ब है, इसके बाद भी हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो वेंट के प्लेस पे क्या लगाओगे, गो लगा दोगे। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि शी इज़ नोइंग द आंसर। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर नोइंग लिखा हुआ है। अब जो तुम्हारा नो है ये तुम्हारा एक स्टैटिव वर्ब है। नो तुम्हारा एक बोलो कैसा वर्ब है, स्टैटिव वर्ब है, और जितने भी स्टैटिव वर्ब होते हैं उनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। तो तुम्हारा पार्ट नंबर ए में मिस्टेक है, शी इज़ नोइंग के प्लेस पे होगा शी नोज। क्या बन जाएगा बोलो, शी नोज द आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि आई हैव सीन हिम 2 days अगो। इस टाइप का भी देखो मैंने क्वेश्चन कराया था। अब 2 days अगो तुम्हारा क्या बता रहा है, ये तुम्हारा बता रहा है पास्ट का टाइम। तो अगर कहीं पर पास्ट के टाइम को बताने वाला कोई शब्द इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ पर हमें जो है सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देयर वी हैव टू यूज़ सिंपल पास्ट टेंस। तो आई हैव सीन के प्लेस पे बन जाएगा आई सॉ हिम, पार्ट नंबर ए में मिस्टेक होगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 19। ये तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है द कमिटी हैव टेकन इट्स डिसीजन। अब आप ध्यान दो, जो तुम्हारा कमिटी है, कमिटी को हम जो है सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज़ कमिटी सिंगुलर और एंड प्लूरल बोथ, हमारी मर्जी होगी। बट डिसाइड कैसे करोगे कि इस सेंटेंस में तुम्हारा जो कमिटी है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। आप देखोगे कमिटी के लिए हैव का इस्तेमाल किया गया है। हैव तुम्हारा जो वर्ब है ये कैसा वर्ब है बोलो, प्लूरल वर्ब है कि नहीं है। बट आप देखोगे कमिटी तुम्हारा एक नाउन है, इट्स तुम्हारा एक प्रोनाउन है, और नाउन के ही प्लेस पे प्रोनाउन आता है, और यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल किया गया है। इट्स तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है कि नहीं है।
अब यहाँ पर इट्स तुम्हारा सिंगुलर है, इसीलिए हम मान के चलेंगे कमिटी तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है। तो जो हैव होगा इसके प्लेस पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, बोलो हैज़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देयर होता तब ये तुम्हारा स्टेटमेंट ठीक होता। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर आप जो है इट्स के प्लेस पे देयर लगा दीजिए तो भी बन जाएगा, बट बन तो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखना जब भी आप सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लगाओगे, ना कि वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट को। वी हैव टू यूज़ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नॉट द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ब। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट। अब जो तुम्हारा ब्रेड एंड बटर है, यहाँ पर ये तुम्हारा एक पार्सल सब्जेक्ट है। पार्सल सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि दोनों एक दूसरे के बोलो क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जब आप ब्रेकफास्ट खाओगे तो ब्रेड और बटर दोनों को साथ में खाओगे, मतलब दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों मिल करके एक सब्जेक्ट बन रहे हैं। इसीलिए आर के प्लेस पे क्या लगाओगे, इज लगा दोगे। समझ पाए ना? जैसे मैंने बोल दिया हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग आउटसाइड। मैंने बोल दिया हॉर्स एंड कैरेज इज़ वेटिंग आउटसाइड। अब तुम सोचो हॉर्स और कैरेज, घोड़ा गाड़ी, क्या घोड़ा अलग करोगे गाड़ी अलग करोगे? ऐसा तो नहीं है, घोड़ा और गाड़ी दोनों साथ में मिल करके बनेगा हॉर्स एंड कैरेज। इसीलिए वर्ब बोलो क्या आएगा, सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, थैंक यू वेरी मच।